ये तो सभी जानते हैं कि भारत देश में एक से एक वीर योद्धा और राजा हुए हैं। भले इतिहास में कुछ का नाम लिखित है, कुछ का नहीं। भले इतिहास के पन्नों में उनकी वीर गाथा अंकित की गई हो या नहीं, लेकिन उनके शौर्य की कहानियाँ किसी न किसी माध्यम से हम सुनते आए हैं। कुछ वीर योद्धाओं के बारे में हम या तो ज़्यादा जानते नहीं, या फिर इतिहास में जैसा पढ़ा दिया गया वैसा ही मान बैठे हैं। भारत भूमि पर एक राजा पोरस हुए थे। कहीं कहीं ऐसा जिक्र मिलता है कि राजा पोरस भगवान राम के वंशज थे और उनकी लंबाई लगभग 9 से 11 फीट के आसपास थी। एक साथ कई योद्धाओं का सामना करने की ताकत थी। कहते हैं सिकंदर ने पोरस को हराकर उनको माफी देकर और उन पर दया करके उनका राज्य वापस कर दिया था। इसलिए आज भी हम किसी की जीत पर यही कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। परंतु ये सत्य नहीं है। पोरस और सिकंदर के युद्ध में सिकंदर को बहुत बुरी तरह हार मिली थी। वो इस कदर हार गया था कि पोरस के पैरों में गिर गया था, और भारत देश के राजाओं की क्षमा करने की धर्मनीति के कारण पोरस ने उसे छोड़ दिया था। शायद उसके बाद सिकंदर युद्ध करने के लिए कभी भारत नहीं आया। तो किसी की जीत पर जो जीता वही पोरस कहना ज्यादा उचित है। इसी सिकंदर की सेना के एक सेनापति ने सिकंदर को एक बार भारत के ही एक शासक धनानंद से युद्ध करने के लिए चेताया था। ऐसा माना जाता है कि धनानंद के पास इंद्रदेव की सेना थी और उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था। ये बात सिकंदर के सेनापति को पता थी। बाद में इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की नीति से हराया था, और सिकंदर के सेनापति सेक्युलस निकेटर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धूल चटाई थी। तो सच ये है कि सिकंदर भारत भूमि पर कभी जीता ही नहीं। ठीक इसी तरह महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप भी युद्ध के मैदान में कभी नहीं हारे। इतिहास में मुगलों के गुण गाए तो गए हैं, लेकिन मुगल खुद महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के गुण गाते थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मीराबाई भी महाराणा सांगा की वधू और महाराणा प्रताप की चाची थी। महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप को हराने में मुगलों के घोड़े खुल जाते थे। महाराणा प्रताप तो इतने वीर थे कि उन्होंने अपनी तलवारों से कितने दुश्मनों के शरीर चीर दिए थे। अकबर की 1000 कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप ने उनके आगे घुटने नहीं टेके। एक जिक्र के अनुसार जब महाराणा प्रताप जंगलों में रहते थे और घास की रोटी खाते थे, तो अपनी पुत्री को घास की रोटी खाते हुए देखकर एक दिन उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अकबर के सामने समर्पण करने की सोची और एक संदेश पहुंचवाया। उस संदेश को अकबर को सुनाने से पहले उनके मंत्री ने पढ़ा और अकबर को ना सुनाकर उसका जवाब खुद ही महाराणा प्रताप को भेजा। उस संदेश में लिखा था कि महाराणा प्रताप के पराक्रम का हम लोहा मानते हैं, और अगर हमारे राजा ही इस कदर टूटकर समर्पण करने की सोचेंगे तो प्रजा का क्या होगा। उस संदेश को पढ़कर महाराणा प्रताप में एक नई ऊर्जा आई और उन्होंने अकबर को दुगनी ताकत से युद्ध में टक्कर दी थी। मुगलों ने युद्ध में हमेशा छल ही किया, और इसी के कारण कोई भी मुगल अपना राज्य बहुत आगे तक नहीं बढ़ा पाया। उस समय युद्ध के सभी आधुनिक साधनों से सुसज्जित होने के बाद भी दक्षिण में मुगल अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाए। भारत देश के ऐसे ही वीर योद्धाओं में एक पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अर्जुन के बाद इस जमाने में केवल वही शब्द भेदी बाण जानते थे। उनकी तलवारबाजी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर 17 बार आक्रमण किया था। गौरी ने केवल 2 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहली बार उसको युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। लेकिन पोरस की ही तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी गौरी पर दया दिखाकर उसको छोड़ दिया था, और दूसरी बार धोखे से गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिलता। कहीं कहीं अंकित है कि उनके कवि चंद्रबरदाई ने उन्हें बंदी गृह में ही इसलिए मार दिया था ताकि गौरी के हाथों उनकी मृत्यु ना हो। ऐसा पृथ्वीराज रासों में भी लिखा है
कि बंदी बनाने के बाद जब शब्द भेदी बाण की विद्या देखने के लिए गौरी ने आदेश दिया तो चंद बरदाई की एक कविता को सुनकर उन्होंने गौरी पर ही शब्द भेदी बाण चला दिया और वहीं गौरी की मृत्यु हो गई और उस वक्त चंद बरदाई ने उन्हें मार दिया। कहीं कहीं ये भी जिक्र मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को खुद गौरी ने अपनी तलवार से मारा था। ऐसे ही वीर योद्धाओं में एक चंद्रशेखर आजाद भी थे, जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या जतन किए, लेकिन अंग्रेज उनको जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। शायद कम लोगों को पता होगा कि आज़ाद ने भगत सिंह को उनकी फांसी से पहले निकालने की पूरी योजना बना ली थी। अगर आज़ाद जिंदा रहते तो शायद भगत सिंह को फांसी तक नहीं पहुंचने देते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भगत सिंह की फांसी से पहले ही शहीद हो गए। ऐसे बहुत से योद्धा हैं जिन्होंने बाहरी आक्रमणों, मुगलों या अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इतिहास को कितनी बार बदला गया और भारत देश के इन वीरों की बजाय बाहरी आक्रांताओं की गाथा लिखी गई। जरूरत है उन साक्ष्यों को ढूंढने की जिसमें हमारे ऐसे योद्धाओं की शौर्य गाथा का सच मिल सके। जय हिंद।